औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है जिगर मुराद आबादी की गज़ल। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। जी तो बेटा शेर नंबर 1। ये शेर जो है जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी वर्डिंग जो है इंतहाई सिंपल है कि हम अपने असूल कवायद खुद बनाते हैं और यहाँ पे शायर ने असल में अपनी खुददारी और अना परस्ती का जिक्र किया है कि मुझे ज़माने से कोई ख़तरा नहीं और क्योंकि और ज़माना जो है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तकलीफ़ मुसीबत जो है वो मुझे अपनी मकसद से नहीं हटा सकती क्योंकि मैं अपने असूल ज़वाबित अपने कवायद खुद बनाता हूँ, लिहाजा मुझसे ज़माना है, मैं ज़माने से नहीं हूँ। ठीक है, जैसा कि अगर आप इसकी प्रॉपर जो है वो तशरीह देखेंगे तो ये शेर शायराना अज़मत पर मबनी है। इससे मुराद ये है कि इसमें शायर ने अपनी अना और खुददारी का जिक्र किया है कि इस शेर में शायर कहता है कि मुझे असरे हाज़िर यानी मौजूदा ज़माने की किसी शय से कोई ख़तरा नहीं, किसी शय का कोई डर नहीं और ना ही मैं इस दुनिया के रस्म और रवाज से घबराता हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के असूलों ज़वाबित, यहाँ पे हम चूँकि हम का सिगा इस्तेमाल हुआ है तो हम आप तशरीह में भी हम का सिगा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के असूलों कवायद अपने असूलों ज़वाबित खुद बनाते हैं, हम किसी के कहने पर नहीं चलते। हमारे उसूल ज़वाबित इतने कवी और मजबूत हैं और इस कदर यानी कि अच्छे हैं कि कोई जो है उस पर एतराज़ नहीं कर सकता और लिहाजा हमारे कवी और मजबूत असूल ज़वाबित कवायद कानून की वजह से ज़माने को खुद हमारी तर्ज पर चढ़ना पड़ता है, यानी हमारे तौर तरीके हमारे असूल ज़वाबित इतने शानदार और इतने अच्छे, इतने कवी, इतने मजबूत हैं कि जो है वो दूसरों के लिए एक मिसाल है। इससे मुराद ये है, लिहाजा इसका ये मतलब नहीं है कि बाय फोर्स जो है किसी को जो है वो हमारे असूल ज़वाबित पर चलना पड़ता है। जब बेटा आप देखें कि अगर आप खुद कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर है दूसरे आपके कामों से एक इंस्पायरेशन लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो लिहाजा शायर को अपने असूल ज़वाबित पर, अपने कायदे कवानीन पर, अपनी ज़िंदगी के रहन सहन पर, अपनी ज़िंदगी के जो गुजारने के तौर तरीके हैं उस पर उसको एतमाद और फ़ख्र है। लिहाजा इसलिए वो कहता है कि मुझे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं अपने आप को कमतर या छोटा महसूस करता हूँ, बल्कि मेरे असूल ज़वाबित जो है वो इतने कवी और मजबूत हैं और इतनी शानदार जो है वो तौर तरीके हैं कि ज़माने को खुद जो है वो हमारे तर्ज पर, हमारे तौर तरीकों पर चलना पड़ता है और हमारे तौर तरीके जो है वो ज़माने के लिए एक मिसाल है। शायर असल में ये कहना चाहता है कि ज़माने ने बहुत कोशिशें की कि हमारी ज़िंदगी के रास्ते में मुश्किलात और मसाइल के पहाड़ खड़े कर दे, लेकिन हमने ज़माने के तमाम फरेबों को, उनकी तमाम साजिशों को, उनके तमाम जो मकरो फरेब के जाल हैं उनको शिकस्त दे दी। अभी मैंने इतने सारे अल्फाज बोले तो आप इसी तरह से इस तशरीह को अपने अल्फाज में लिख सकते हैं और इसमें इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ हवाले का एक बहुत अच्छा शेर है, एक शम्मा बुझाई तो कई और जला ली, हम गर्दिशे दौरा से बड़ी चाल चले हैं। यहाँ पे ये चली नहीं लफ्ज चले हैं कि अगर ज़माने ने हमारे राह में एक मुश्किल खड़ी की तो हमने नई राह निकाल ली, तो ज़माने की गर्दिश के साथ हमने भी बड़ी चाल चली है। एक शम्मा बुझाई तो कई और जला ली, हम गर्दिशे दौरा से बड़ी चाल चले हैं। जी बेटा शेर नंबर 2 है, बेफायदा अलम नहीं बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका पेपर जो है वो एसएलओ बेस्ड है और उसमें इशार की तफहीम भी जो है वो पूछी जाती है। तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि शायर ने किन चीज़ों को नेमत करार दिया है। तो इसमें बेटा ये देखें, बेफायदा अलम नहीं बेकार गम नहीं, कि शायर कहता है कि ये जो अलम का मतलब है दुख दर्द मुसीबतें और गम, यानी ये जो गम दुख दर्द तकलीफें और मुसीबतें हैं ये बेफायदा और बेकार नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला अगर तौफीक
दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं, यानी इंसान को अगर तकलीफों, दुखों, मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो ये भी बेटा अल्लाह ताला की तौफीक से मुमकिन है। तो इसमें जो है वो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो दुख, दर्द और मुसीबतें होती हैं, तो जब इंसान को कोई तकलीफ मिलती है, कोई दुख आता है, तो वो सबसे पहले जो है वो अपने रब को याद करता है, अल्लाह ताला से उस तकलीफ, मुश्किल को हल करने के लिए दुआ मांगता है, अल्लाह ताला के सामने जो है वो सजदा करता है और जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। लिहाजा ये दुख, दर्द, मुसीबतें और तकलीफें जो हैं ये बेफायदा और बेकार नहीं, बल्कि ये तो हमारी अल्लाह ताला से कुर्ब का, अल्लाह ताला के करीब होने का जरिया है। लिहाजा शायर ने अलम और गम यानी दुख, दर्द और मुसीबतों को नेमत करार दिया है, क्योंकि ये दुख, दर्द और तकलीफें जो है ये हमारे अल्लाह ताला से कुर्ब का, अल्लाह ताला के करीब होने का जरिया है। यानी अल्लाह ताला को हम जो है वो याद करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तो यही जो कुछ मैंने बोला इसी को हम इसकी तशरीह में लिखेंगे कि शायर इस शेर में इस मजमून का सुरीला इजहार कर रहा है, यानी मीठा इजहार कर रहा है। यानी ये भी आप इस तरह से स्टार्ट में लिख सकते हैं कि शायर ने इस शेर में नहायत खूबसूरत अंदाज से दुखों, मुसीबतों और तकलीफों को जो है वो अल्लाह ताला की एक नेमत करार दिया है कि दुनिया में जिंदगी के रास्ते में आने वाली जितनी भी तकलीफें, दुख, दर्द और मुसीबतें हैं, ये जो मैं अल्फाज रिपीटेडली बोलती हूँ ये एक तकरार है और इससे आपके जो तशरीह है या आपका जो बयान है उसमें जोर पैदा होता है। तो लिहाजा जितने अल्फाज मैं बोलती हूँ उसको गौर से सुना करें। तो जैसे मैंने मसाइब और तकलीफ के लिए दुख, दर्द, मुसीबतें, तकलीफें और परेशानियां, तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं कि दुनिया में जिंदगी के रास्ते में आने वाले दुख, दर्द, मुसीबतें, तकलीफें और परेशानियां जो है ये बेकार और बेफायदा नहीं, शायद ने दुखों और गमों को एक नेमत करार दिया है, क्योंकि यही दुख और गम है जो इंसान को अपने रब से करीब करते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब अता करते हैं। क्योंकि जब इंसान दुखों और गमों में मुब्तला होता है तो वो सबसे पहले अल्लाह ताला को याद करता है, उसी से मदद मांगता है, उसी के सामने सजदा रेज होता है, उसी से दुआ करता है। ठीक है, तो शायर कहता है कि दुख और गम एक नेमत से कम नहीं, क्योंकि यही दुख और गम हमें अपने अल्लाह ताला के करीब ले जाते हैं। जी बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फाज जो है वो बोले कि जब इंसान दुख, दर्द और गम में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला को याद करता है, उसी से मदद मांगता है, उसी के सामने सजदा करता है, उसी से दुआ करता है। तो ये सब कुछ आप इसी तरह से लिखें। इस तरह से एक तो आपकी तशरीह जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी हो जाएगी और तशरीह भी जो है वो इनफ हो जाएगी। जी बेटा, शेर नंबर 3, मेरी जुबां पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। तो जी बेटा, यहाँ शायर ने अहले सितम यानी जुल्म करने वाले, एहसान फरामोश, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से न देने वाले बेवफा लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मेरे दिल में उनके लिए कोई शिकवा और शिकायत नहीं, बल्कि मैं तो उनका ममनून एहसान हूँ, मैं उनका एहसान मंद हूँ कि मैं जिस गफलत में डूबा हुआ था या जो उनसे हमेशा अच्छा गुमान रखता था, तो उन्होंने जुल्म ढाकर मेरी मोहब्बत का जवाब बेवफाई से देकर, मेरी अच्छाई का जवाब बुराई से देकर मुझे होश दिला दिया है और अब मैं उनका हर जुल्म और सितम सहने के लिए या ये कि उनके जो है मुख्तलिफ किस्म की चालों से बचने के लिए और उनका तोड़ करने के लिए तैयार हूँ। तो लिहाजा मुझे जो मेरे सितम करने वाले दोस्त हैं, दुख, तकलीफें, मुसीबतें देने वाले दोस्त हैं, मेरे लिए रास्ते में रुकावटें खड़े करने वाली दोस्त हैं जो है, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे जो है मेरी आंखें खोल दी हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका असल में मफहूम समझाया। अब आप इसकी प्रॉपरली तशरीह इस तरह से करेंगे कि इस शेर में जिगर मुरादाबादी इन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो अहले सितम कहलाते हैं। शायर कहता है कि मुझे जुल्म ढाने वालों से मेरे मोहब्बत का जवाब, मेरे एहसानों का जवाब, मेरी अच्छाई का जवाब जो है अच्छाई से ना देने वालों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं तो इनका एहसानमंद रहूँगा कि मैं तो गफलत में पड़ा हुआ था और उन्होंने जो है मेरी हर अच्छाई का जवाब बुराई से देकर और मेरी मोहब्बत का जवाब नफरत से देकर
मेरे एहसान का जवाब एहसान फरामोशी से देकर, गर्ज ये कि हर तरह से मुझे दुख, मुसीबतें और तकलीफ़ें पहुंचाकर, जुल्म ढाकर मुझे होश दिला दिया है और अब मैं उनकी हर चाल से चौकन्ना हो गया हूँ, जिसको आप इंग्लिश में अलर्ट होना कहते हैं, और हर जुल्म सहने और इसका तोड़ करने के लिए तैयार हूँ। गोया यानी कि अब मुझे उनकी आदत और उनकी फितरत का पता चल गया, लिहाजा अब मुझे मालूम है कि उनकी हर बात का जवाब किस तरह से देना है। गोया शायर इस बात पर अहले सितम का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उन्होंने उसे ख्वाब गफलत से बेदार कर दिया। ख्वाब गफलत का मतलब है कि यानी कि गफलत में डूबा हुआ होना, दूसरों से बेखबर रहना, कि अब जो है उन्होंने मुझे जमाने की ऊंच नीच और लोगों से के रवैयों से बाखबर कर दिया है। शेर नंबर 4 है, शिकवा तो एक छेड़ है लेकिन हकीकतन, बड़ा बड़ा बेटा प्यारा शेर है। कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे कि शिकवा तो एक छेड़ है, कि अगर मैं कभी कभार शिकवा कर देता हूँ तो ये तो महज जो है वो एक छेड़ है, लेकिन हकीकतन, लेकिन असल बात तो ये है, तेरा सितम भी तेरी अनायत से कम नहीं, कि तेरा जो जुल्म करना है, तेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना देना, तेरी बेवफाई, तेरे जुल्मों सितम, तेरी तरफ से दी गई मुसीबतें, वो भी तेरी अनायत से कम नहीं, यानी वो भी जो है तेरी मेहरबानी है। तो इस शेर में शायर जिगर मुराद आबादी कहते हैं कि शिकवा करना तो महज एक बहाना है, एक छेड़ है, वरना महबूब की तरफ से मिलने वाला गम इसकी तरफ से एक अनायत है। सितम ही सही इसने हमें याद तो रखा, यानी किसी बहाने, चाहे दुख दर्द तकलीफ देने के बहाने ही सही, हमारे खिलाफ साजिशें करने के बहाने ही सही, हमारी बुराई करने के बहाने ही सही, उसने हमें याद तो रखा। दूसरी तरफ अगर हकीकी मानों में इस शेर को देखा जाए, ये एक्चुअली मैं पहले इसकी तशरीह बोलना चाहती थी, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा बेफायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। तो जैसे कि बेटा हमें कभी कभार कोई, जब भी कोई दुख दर्द तकलीफ या मुसीबत आती है, हमारी कोई दुआ पूरी नहीं होती, कोई आजमाइश आती है, तो बेशक एक दिल में शिकवा आता है कि ये हमारे साथ ही क्यों, लेकिन जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा कि ये जो दुख दर्द और मुसीबतें हैं ये हमारे अल्लाह ताला से कुर्ब का जरिया है, अल्लाह ताला से के करीब करती हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम अपने अल्लाह ताला के सामने सरबत सजूद होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। तो दूसरा इसका मानी जो है, यहाँ पे तो कम लिखा हुआ है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ज़ाहिर अगर आपने मेरी बात को समझा है तो उस जो शेर ऊपर वाला शेर है, बेफायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं, उसका ये वाला मटेरियल कि ये जो दुख दर्द और मुसीबतें हैं, इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि दूसरी तरफ अगर हकीकी मानों में शेर को देखा जाए तो शायर कहते हैं कि शिकवा भी इश्क की ही एक कैफियत का नाम है, कि जाहिर है जब हमें कोई दुख दर्द या आजमाइश पहुंचती है तो अगर हम अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं, उसके सामने सरबसजूद होके, सजदा रेस होके जो है वो माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला से उस तकलीफ़ को दूर करने की दुआ करते हैं, तो ये महबूब हकीकी से भी शिकवा करना उसके कुर्ब की अलामत है, क्योंकि वो शिकवा, वो शिकायत, क्योंकि वो शिकायत यही होती है कि अल्लाह ताला मैं दुख में पड़ गया हूँ, तू मेरी तकलीफ़ को दूर कर दे। हम अल्लाह ताला से जो भी हमारी कैपेसिटी होती है, हम जो है अपने जो मुमकिन तरीका होता है अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। तो लिहाजा ये शिकवा जो है ये हमें अल्लाह ताला के करीब करता है। लिहाजा दोबारा से मैं इसको पढ़ूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि दूसरी तरफ अगर हकीकी मानों में शेर को देखा जाए तो शायर कहता है कि शिकवा भी इश्क की एक कैफियत का नाम है और महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला से भी शिकवा करना, उसके सामने जो है गिड़गिड़ा के दुआ मांगना, उससे अपने दुख दर्द और तकलीफों को दूर करने के लिए उसकी मदद तलब करना, क्योंकि जाहिर है एक वही ज़ात है जो हमारे दुख दर्द और तकलीफों और मुसीबतों को दूर कर सकती है। तो ये शिकवा जो है वो अल्लाह ताला से करीब होने की अलामत है, ये अल्लाह ताला से हमें करीब करता है। लिहाजा जो अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई, ये इसको भी आपने डिफाइन करना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आप डिफाइन करेंगे, तेरा सितम भी तेरी अनायत से कम नहीं। जब हम इसको इश्क हकीकी के हवाले से देख रहे हैं तो फिर ये कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मुसीबतें, दुख दर्द और
तकलीफें आती हैं। वही जैसे कि मैंने पहले बेफायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से, ए अल्लाह ताला तेरी तरफ से जो दुख दर्द और मुसीबतें आती हैं वो असल में तो वो तकलीफें और मुसीबतें नहीं, बल्कि वो तेरी तरफ से एक अनायत और मेहरबानी है जो कि हमें तेरे करीब करने का जरिया बनती है, वसीला बनती है। मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें हैं अश्करेज, मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें हैं अश्करेज, एक सानिहा सही मगर इतना अहम नहीं। जी तो बेटा, जैसा कि ये शेर नंबर 5 है, इस गजल का आखिरी शेर है और मक्ता है, क्योंकि शायर ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है जिगर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये गजल जिगर मुरादाबादी की है। तो इसमें शायर कहते हैं कि ए जिगर, अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि अब जो है, जब कि मैं जो है बिस्तरे मर्ग पर हूँ तो तेरी आंखें क्यों है अश्करेज, यानी तेरी आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं और तू जो है दुखी क्यों है। एक सानेहा सही मगर इतना अहम नहीं, क्योंकि मेरी जो मौत है वो एक गमो अलम की बात होगी दूसरे लोगों के लिए। एक सानिया, सानिया कहते हैं गम दुख दर्द की बात। तो लेकिन शायर कहता है कि वो ये सानिहा दूसरे लोगों के लिए होगा, लेकिन मैं तो तेरे लिए अहम नहीं, क्योंकि अगर मैं तेरे लिए अहम होता तो आज अगर मैं बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हूँ और आज दुख दर्द तकलीफों और तेरी तरफ से दी हुई बेरुखी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि मैं मौत के दहाने पर खड़ा हूँ, या तेरी तरफ से बरती गई बेरुखी और बेइतनाई ने, तेरे तरफ से दिए हुए दुखों ने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया है। लिहाजा अगर आज तेरी आंखों से आंसू जारी हैं तो ये तुझ पे बिल्कुल नहीं जचता, क्योंकि मेरा मरना या मेरी मौत दूसरे लोगों के लिए एक दुख और दर्द तकलीफ की बात होगी, एक सानेहा होगा, लेकिन तेरे लिए ये इतनी अहम बात नहीं। अगर इतना अहम होता या मेरी जात तेरे लिए इतनी अहम होती तो मेरी तू बेकदरी न करता। तो शायर ने, या दूसरे मानों में इसको आप बेटा इस तरह से ले लें कि अगर जीते जी मेरी कदर नहीं की तो आप मरने के बाद रोने से क्या फायदा। सिंपल आपको ये समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट बताया। तो शायर ने महबूब की बेकदरी, जाहिर है कि उसने कदर नहीं की, तो इसीलिए शायर कह रहा है कि जब जिंदगी में कदर नहीं की तो आप रोना बेफायदा है। तो शायर ने महबूब की बेकदरी और सितम ज़रीफ़ी, जैसे ये मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि महबूब की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना देना और महबूब की तरफ से दी गई मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ़ें, तो जो है जैसा कि आप इससे पहले ग्रेड 9 में भी गज़लें पढ़ चुके हैं, तो गज़लों का टॉपिक हमेशा जो है वो गज़ल में शायर का टॉपिक जो है महबूब की सितम ज़रीफ़ी, उसकी बेतनाई, बेरुखी और उसकी तरफ से दिया गया रंजो अलम ही रहा है। तो इसमें शायर ने महबूब की बेकदरी और सितम ज़रीफ़ी का जिक्र किया है। वो कहते हैं क्या मेरे महबूब, जब मैं इस दुनिया में था तो तूने मुझे हमेशा ठुकराया, कभी मेरी कदर नहीं की, मेरी मिन्नतों समाजतों की कदर नहीं की, जिसकी वजह से कि मेरा दिल चाक हो चुका है। मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें हैं अश्करेज। तो इसको उन्होंने जुमानी जो है शायर ने इस्तेमाल किया है कि अब तेरी इन तमाम बातों की वजह से, कि तेरी बेकदरी की वजह से, तेरी सितम ज़रीफ़ी की वजह से, और जब दुनिया में मेरी ज़िंदगी में बार बार ठुकराने की वजह से और मेरी बार बार मिन्नत समाजत के बावजूद मेरी तरफ मोहब्बत की निगाह ना डालने की वजह से जो है मेरा दिल चाक हो चुका है, मेरा दिल टूट चुका था। लिहाजा यहाँ पे एक शेर का हवाला दिया गया है, रंगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो अगर शरार होता। कि अब मैं मौत के बिस्तर पर हूँ, तू रो रहा है। यहाँ पे है अब मैं मौत के बिस्तर पर हूँ, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं तो तू रो रहा है, ये तुझे बिल्कुल नहीं जचता। ये दूसरे लोगों के लिए एक गमो अलम की बात होगी, यानी कि मेरी मौत, लेकिन मैं तो तेरे लिए अहम ना था, क्योंकि अगर अहम होता, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ये लाइनें, इससे आपकी तशरीह भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी
लेकिन मैं तो तेरे लिए अहम न था। अगर मैं अहम होता तो तू मेरी जिंदगी में मेरी बेकदरी ना करता और मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता, मेरी तरफ यूं बेइतनाई और बेरुखी का अंदाज इख्तियार न करता। अलगर्ज शायर अपनी कदर महबूब को याद दिला रहे हैं कि मेरी जिंदगी में तो तूने मेरी कदर नहीं की, लिहाजा अब मेरे मरने के बाद जो है ये रोना बेफायदा है। तो ये बहुत अच्छा शेर है बेटा, इसको मस्ट जो है वो लिखिएगा। ये चाहे आप ना लिख सकें। हमने माना कि तगाफिल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बहुत मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम ये मान लेते हैं कि तुम हमारी तरफ से गफलत नहीं करोगे, या ये है कि हमें हमारी मोहब्बत का जवाब जो है वो ये एक ना एक दिन यानी हमारी मोहब्बत को ज़रूर समझोगे, लेकिन जब तक तुम इस बात को समझोगे या तुम्हें हमारी मोहब्बत की कदर हो जाएगी तब तक खाक हो जाएंगे, मर जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी जब तक तुमको इस बात की खबर होगी कि तुम हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हो तब तक हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हमने माना कि तगाफिल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो बेटा बहुत जो है वो सिंपल सी तशरीह है इसकी, अगर आप इसको समझ के करें। बहुत से सेंटेंसेस एक्सप्लेनेशंस मैंने ऐड किए, अगर आप इसी तरह से ऐड करके इसको करेंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं बच्चों को ये ज़रूर कहती हूँ कि बेशक आप जो है क्वेश्चन आंसर मश्क में से नहीं आते, लेकिन गज़लों और नज़मों के सवाल जवाब आप ज़रूर याद करें, क्योंकि ज़ाहिर है हर शेर में से जो तफहीम का क्वेश्चन बनता है तो ज़ाहिर है एक शेर में से एक या दो क्वेश्चन ही बन सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आंसर याद करने से एक तो आपको तशरीह में बहुत हेल्प होगी, वही मटेरियल आप तशरीह में भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आपको अंदाज़ा होगा कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब जो है वो आपने किस तरह से जो है वो लिखना है। तो जैसे शायर को ये दावा क्यों है कि ज़माना उसे मिटा नहीं सकता, ये पहले शेर में से लिया गया। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, उस मिसरे में से जवाब है, और सवाल उस मिसरे में से है, जवाब दूसरे मिसरे में। ऐसा ही होता है, समटाइम एक मिसरे में सवाल होता है, दूसरे में जवाब होता है, और समटाइम एक ही मिसरे के हाफ हिस्से में सवाल होता है, बाकी हाफ हिस्से में उसका जवाब होता है। तो अब जैसे ये है कि शायर को ये दावा क्यों है कि ज़माना उसे मिटा नहीं सकता, अब इसका जवाब दूसरे मिसरे में है कि हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। तो जैसे ये कि जवाब शायर को ये दावा इसलिए है कि वो खुद अपनी ज़िंदगी के असूल व ज़वाबित कायम करते हैं और किसी के कहने पर नहीं चलते। और शायर कहते हैं कि हम मेरे असूल व ज़वाबित, मेरी ज़िंदगी गुजारने के असूल इतने कवी और मजबूत हैं कि ज़माने को खुद हमारे तरीके पर चलना पड़ता है। मेरा अंदाज खुद ज़माने के लिए मिसाल है। शायर कहना चाहता है कि ज़माने ने बहुत कोशिश की कि हमें हमारी ज़िंदगी के रास्ते में मुश्किलात और मसाइब के पहाड़ खड़े कर दे, लेकिन हमने ज़माने के तमाम फरेबों को मात दे दी, और चूंकि उनको अपने तरीकों पर, अपने असूल व ज़वाबित पर, अपने सीधे रास्ते पर जो है वो कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए वो इस चीज़ पे नाज करते हैं कि उन्हें ज़माना नहीं मिटा सकता। तो अब बेटा देखें, अगर आपने ये सवाल याद किया होगा जवाब प्रॉपरली तो या समझ के पढ़ा होगा, तो इसको अगर आपको तफहीम का क्वेश्चन आ जाए आप तब भी कर सकते हैं, और अगर इस शेर की तशरीह आ जाए तो आप इसका मटेरियल जो है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सवाल जो आप पहले याद कर लेंगे तो शेर का मीनिंग समझने में भी आपको आसानी होगी। जी बेटा, सवाल नंबर 2 है कि कवायद की रूह से इस गज़ल के दूसरे और तीसरे शेर की क्या खूबी है। जी बेटा, तो कवायद की रूह से इस शेर का दूसरा मिसरा मतला सानी और तीसरा मिसरा हुस्ने मतला है, और हुस्ने दूसरा शेर मतला सानी और हुस्ने मतला है, जबकि तीसरा मतला सालिस है। तो ये चीज़ भी अच्छी बात है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके, जैसे कि मैं ये आपको यहाँ पे इसकी मिसाल भी दे दूँ। इसका दूसरा शेर क्या है, बेफायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि गज़ल के पहला शेर जो मतला होता है वही हम काफिया हम रदीफ होता है, तो आप ये देखें कि इसके दूसरे शेर में भी काफिया भी है गम और कम, और रदीफ भी है नहीं और नहीं। तो दूसरा शेर जो है वो बेटा मतला सानी कहलाएगा और हुस्ने मतला भी कहलाएगा, लेकिन
अगर तीसरा शेर भी जो है वो हम काफिया और हम रदीफ होगा, जो कि आमतौर पर नहीं होता, लेकिन अगर होगा, जैसे कि इसका दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ है, तो दूसरा शेर अगर हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसको मतला सानी कहेंगे। लेकिन अगर तीसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे मतला सालिस कहेंगे, हुस्ने मतला नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आप देखें, मेरी जुबान पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। तो यहाँ भी देखें सितम और कम काफिया भी है और रदीफ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात जो है वो आपको एक्सप्लेन की गई है कि हुस्ने मतला के बाद आने वाले दूसरे शेर के दोनों में से भी अगर हम काफिया या हम रदीफ हों तो उसको मतला सानी कहेंगे, और मतला सानी को हुस्ने मतला भी कहते हैं। अब तीसरे के बारे में क्या है कि मतला सानी के बाद आने वाले तीसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम काफिया या हम रदीफ हों तो इसको मतला सालिस कहेंगे, इसको हुस्ने मतला नहीं कहेंगे बेटा। ठीक है, मतला सानी को आप हुस्ने मतला भी कहते हैं, लेकिन मतला सालिस को हुस्ने मतला नहीं बल्कि सिर्फ मतला सालिस ही कहते हैं। तो शायर ने अपने महबूब से शिकवा शिकायत को संजीदा क्यों नहीं लिया? तो जो शायर अपने महबूब से शिकवा शिकायत को संजीदा इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो तो समझता है कि ये महबूब का एहसान है, क्योंकि महबूब ने सितम करके से ख्वाब गफलत से बेदार कर दिया। महबूब की तरफ से मिलने वाला गम उसकी तरफ से एक अनायत है। सितम ही सही, इसने हमें याद तो रखा। ये आपके उस शेर में से है, शिकवा तो एक छेड़ है, लेकिन हकीकतन तेरा सितम भी तेरी अनायत से कम नहीं। तो इसमें यह है कि उसने महबूब की तरफ से शायद ने अपने महबूब से शिकवा शिकायत को संजीदा क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि वो कहता है कि ये शिकवा तो एक छेड़ है, बहाना है, लेकिन ये जो है दरअसल शिकवा भी इश्क की एक कैफियत का नाम है, और उसी से शिकवा होता है जिससे यानी मोहब्बत होती है, और महबूब बेहकीकी से भी शिकवा करना उससे मोहब्बत के उसके करीब होने की अलामत है। शायर क्यों कहना चाहता है कि किसी की आंखें अश्करेज ना हो, यानी कि किसी को रोना नहीं चाहिए, यानी पे यहाँ पे वो महबूब को ही कह रहा है ना, मर्गे जिगर पे क्यों है तेरी आंखें हैं अश्करेज। ठीक है, और दूसरे में अब इसका जवाब है एक सान हाथ सही इतना अहम नहीं। तो यहाँ शायर क्यों कहना चाहता है, जैसा कि मैंने बेटा आपको एक्सप्लेन किया ऊपर, कि वो इसलिए कहना चाहता है कि मेरे जीते जी तो मेरी कदर नहीं की, तो लिहाजा अब यानी शायर अपने महबूब से कहता है कि तुम्हारी बेकदरी ने, तुम्हारे जुल्मों सितम ने, तुम्हारे दी गई तकलीफों ने तो आज मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। तो अब आज अगर मैं मर गया हूं तो मेरी मौत पर आंसू बहाना जो है बेफायदा है, क्योंकि मेरा मौत का वाकया इतना नहीं अहम नहीं तुम्हारे लिए, और तुम्हें इस पर आंसू जाया करने की जरूरत नहीं। तो शायर महबूब की तरफ से अपनी बेकदरी और सितम ज़रीफ़ी का जिक्र करते हुए कहता है तंजिया अंदाज में कि मेरे मरने की खबर खबर सुनकर आंसू मत बहाओ, क्योंकि मेरी मौत का वाकया इतना अहम नहीं है, और इस पर आंसू जाया ना करो, क्योंकि तुम्हारी तरफ से दिए गए दुखों, तुम्हारी बेकदरी और तुम्हारी बेवफाई और तुम्हारी बेरुखी ने ही तो आज मुझे जो है वो मौत के मुंह तक पहुंचाया है। तो शायर के लिए कौन सी शय नेमत का दर्जा रखती है? तो यहाँ पे बेटा वही बेफायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तो फीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। यहाँ पे ये जो है आंसर है तो टू द पॉइंट, पहली लाइन आप यही लिखेंगे, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। शायर के लिए अलम और गम जो है वो एक नेमत का दर्जा रखते हैं, लेकिन इसको आप आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि जो दुख दर्द और गम और अलम है ये अल्लाह ताला के करीब होने की अलामत है, अल्लाह ताला के करीब होने का जरिया और वसीला है। तो लिहाजा शायर कहता है कि जब इंसान को कोई दुख दर्द और मुसीबत पहुंचती है तो वो अल्लाह ताला ही जो है वो हमारा हामी और मददगार है। तो लिहाजा इंसान मदद के लिए, अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए, अपनी मुश्किल को हल करने के लिए जो है वो अल्लाह ताला से मदद मांगता है। लिहाजा जो ये अलम और गम है ये किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि ये हमारे अल्लाह से करीब होने का जरिया है। जी तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आमतौर पर हिस्सा मारूजी के सब्जेक्टिव में आता है।
सम टाइम तो 2 अशार दिए होते हैं कि मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ की निशानदही करें। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं और ज़रूरी नहीं कि शेर जो है वो सीन ही हो, क्योंकि अब आपका जो पेपर है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। ठीक है, तो जाहिर है बेटा आपने जब मतला की तारीफ पढ़ी तो उसमें आपने पढ़ा समझा कि मतला के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहला शेर देखें कि कम अभी गरचे रस्मो राह नहीं, अब वो पहली तेरी निगाह नहीं, तो आप इसमें ये देखें राह और निगाह, इसमें जो है ये काफिया है और नहीं नहीं ये इसकी रदीफ है। तो लिहाजा ये शेर जो है वो मतला की तमाम शराइत पे पूरा उतरता है, लिहाजा इसके नीचे आप लिखेंगे कि ये शेर जो है वो गजल का मतला है। इसी तरह से दूसरा शेर जो है इसमें उन्होंने 3 अशार आपको दिए हैं कि इसमें आपने मतला और मक्ता की निशानदही करनी है और काफिया रदीफ अलग करने हैं। ये मसावाते इश्क देख फिराक इम्तियाज़े शाहो गदा नहीं। तो जैसे कि बेटा आपने पढ़ा कि मक्ता में शायर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और यहाँ पे आप तखल्लुस की अलामत भी देख रहे हैं, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि ये शेर जो है ये गजल का मतला है, सॉरी मक्ता है। इसके नीचे आप लिखेंगे कि ये शेर गजल का मतला है और ये मक्ता है। अब जहां तक काफिया और ये वाला जो है ये ना मक्ता है या ना मतला है, क्योंकि इसमें देखें इसका पहला गम भी है जुज़्वे जिंदगी, लेकिन जिंदगी अश्क और आह नहीं। तो बेटा इसके दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ नहीं, ना इसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है और वैसे भी ये एक ही गजल के तीनों शेर हैं। तो लिहाजा अब हमने सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे आप इसके काफिया पहले लिख लें, रदीफ, मतला और मक्ता, क्योंकि उन्होंने आपसे 4 चीजें पूछी हैं। आप इसी सीक्वेंस से देख लेंगे, उन्होंने पहले आपसे काफिया पूछा, रदीफ पूछा, मतला लिखा और फिर मक्ता पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम लिखेंगे, इसमें से चूज करेंगे कि इसके काफिये कौन से हैं। ठीक है, तो काफिया इसी तरह से डॉट्स लगा के सामने आप जो है वो वजाहत के साथ अच्छे तरीके से लिखेंगे। अब इसमें ये देखें अगर आप, तो इसमें जो है वो लफ्ज राह, निगाह, काफिया आपको पता है हम आवाज अल्फाज को कहते हैं आ जो है, और गदा और शाह के लफ्ज जो है वो काफिया हैं। तो वैसे आप इसको अगर देखें सिंपल तो रा, निगाह, आ और शाह ये जो है ये काफिये हैं। तो गदा को मैंने इसलिए शामिल किया था कि वो भी सिंपल इन्हीं के बैलेंस पे आ रहा है। इसके बाद रदीफ जो है वो नहीं, इसकी है नहीं 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 नहीं। रदीफ के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसे अल्फाज जो कि हूबहू अशार के आखिर में दोहराए जाते हैं उसको रदीफ कहते हैं। इसके बाद मतला पूछा गया है, तो मतला जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसके दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ हों, तो लिहाजा इस तरह से आप लिखेंगे कि मतला का देंगे हेडिंग और आगे आप मतला का शेर लिख देंगे। इसी तरह से मक्ता लिख के सामने आप मक्ता का शेर लिख देंगे। तो इस तरह से अगर आपको 2 अशार आ जाएं और उसमें काफिया, रदीफ, मक्ता और मतला की निशानदही करनी हो तो आप उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और अगर तीनों शेर आ जाए तो ऊपर से जिस सीक्वेंस से पूछा हो, अगर आपसे पूछा है काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, और इसी तरह से अगर आपसे पूछा है कि मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ की निशानदही करें, तो पहले आप मतला लिखें और फिर मतला के नीचे जाहिर है मतला में ही काफिया और रदीफ होता है, तो उसके आप काफिया और रदीफ लिख दें और फिर मक्ता लिख के मक्ता के नीचे आप लिखते हैं कि ये शेर गजल का मक्ता है और मक्ता में काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं होती। उम्मीद है कि आप ये इस क्वेश्चन को अगर आपको ये सब्जेक्टिव में आ जाए कैसे सॉल्व करना है, आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जी तो बेटा दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत।